नमस्कार दोस्तों, पूरा देश और प्रदेश फिलहाल कोरोना संकट से जूझ रहा है और ऐसे में मैं आपको रूबरू करवाने आया हूं चुनावी चकल्लत से। मैं संदीप मीणा आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां सातवें आसमान पर नजर आ रही। फिलहाल चुनाव का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जोर शोर से जो है सरगर्मियां तेज हो गई है। और अगर बात करें तो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बीजेपी के सामने सबसे बड़ा जो संकट है वो है टिकट को लेकर, क्योंकि 24 विधानसभा सीट पर चुनाव होना और ऐसे में कांग्रेस से जो 22 विधायक इस्तीफा देकर आए हैं, विधायकी छोड़ के आए हैं, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि जो विधायक कांग्रेस छोड़कर आए हैं उन्हें ही टिकट देना है। ऐसे में कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका राजनीतिक भविष्य फिलहाल संकट में नज़र आ रहा है। अगर बात करें तो 4 ऐसे दिग्गज नाम हैं जिनका सियासी जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं जो संकट में नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें हाटपिपलिया विधानसभा से पूर्व मंत्री दीपक जोशी की, ग्वालियर चंबल अंचल से अगर बात करें जयभान सिंह पवैया से, गौरीशंकर सेजवार हैं, वो अपने बेटे मुदित सेजवार है, क्योंकि गौरीशंकर सेजवार ने खुद को चुनाव से फिलहाल अलग कर लिया है और वो अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस छोड़कर प्रभुराम सिंह चौधरी तो कहीं ना कहीं सांची सीट पर अपने बेटे मुदित सेजवार को वो टिकट दिलवाना चाह रहे थे, लेकिन अब बीजेपी में ही प्रभुराम चौधरी शामिल हो गए हैं। और जिस तरीके से सांची से उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गौरीशंकर सेजवार भी अपने बेटे को लेकर चिंतित है। ऐसे ही अनूप मिश्रा है, वो भी अपनी टिकट को लेकर फिलहाल चिंतित नजर आ रहे हैं। पिछली बार भीतरवार विधानसभा से वो चुनाव जरूर हार गए थे, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से अगर बात की जाए तो वो भी अपनी टिकट को लेकर काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें जयभान सिंह पवैया, पिछली बार उन्हें प्रद्युमन सिंह तोमर के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार प्रद्युमन सिंह तोमर के सामने बड़ी चुनौती है कि वो जयभान सिंह पवैया को कैसे अपने साथ में लेकर आए और उनका सहयोग लेकर चुनाव जीते। क्योंकि जयभान सिंह पवैया की अगर बात की जाए तो वो शुरू से ही महलों के खिलाफ राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के, जो कि टिकट के कड़े दावेदार हैं। लेकिन जिन लोगों के सामने वो पिछले 3-4 सालों से 3-3, 4-4 चुनाव लड़ते हुए नज़र आए हैं और उन्हीं नेताओं के साथ समन्वय बैठाकर कैसे उपचुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला पाए, ये काफ़ी जो है चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने साबित हो रही है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा संकट यही है कि कैसे जो भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं, उन्हें कैसे संतुष्ट किया जाए और किस तरीके से ये जो 24 विधानसभा सीट है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करके शिवराज सरकार है उसका भविष्य को जो है मजबूत किया जाए। क्योंकि फिलहाल यहाँ पर एक तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो वो फिर से मध्य प्रदेश में मिशन एमपी चलाते हुए सत्ता पर काबिज होने की उम्मीद लगाए हुए बैठी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो कैसे चौथी बार अपनी सरकार को सुरक्षित रख पाए। लेकिन बहरहाल देखना होगा कि चुनाव आता है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी टिकटों का बंटवारा करती है, क्योंकि ये तो निश्चित तय हो चुका है कि जो 22 बागी विधायक कांग्रेस छोड़कर आए हैं उन्हें तो टिकट देना ही है। लेकिन कैसे भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल करती है, क्योंकि मालवा की अगर बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय को कमान सौंपी है। ग्वालियर चंबल संभाग में अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का फैक्टर वहां पर देखने को मिल सकता है। बड़ी बात होगी ये देखना कि कैसे यहां पर भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल करती है। लेकिन अगर बड़े नेताओं की बात करें तो उनका राजनीतिक भविष्य फिलहाल जो है संकट में नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।